अब हम लोग को डिस्कस ये करना है कि चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज में देख लिया, क्वांटाइजेशन देख लिया, कंजर्वेशन देख लिया। अब हमको ये देखना है, ठीक है, कि चार्ज को प्रोड्यूस करने के कैसे मेथड है, क्या क्या मेथड है ना। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के हमारे पास तीन मेथड है। पहला है बाय फ्रिक्शन, दूसरा है बाय कंडक्शन, तीसरा है बाय इंडक्शन। ठीक, फ्रिक्शन में बहुत इजी है। क्या है कि अगर दो बॉडी को रब करेंगे, ठीक, तो रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट आएगा। ठीक, हीट आएगा मतलब एनर्जी आएगी, पर एनर्जी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, दूसरी बॉडी गेन करेगा। इस तरह से दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी ना। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम तो प्रोटॉन ज्यादा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर नेगेटिव। तो हमारा पहला मेथड हो गया बाय फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है कि अगर दो बॉडी, जैसे मान लीजिए चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक, और ये न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, अगर इनको कांटेक्ट में रख दिया गया, ठीक है, अगर दो बॉडी को कांटेक्ट में रख दिया गया तो ठीक है, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को, तब तक इसमें चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, जब तक दोनों बॉडी पे हमारा सेम चार्ज ना आ जाए। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ना, देख, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बॉडी है जिसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है। जब इसको कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, और दोनों पे चार्ज हमारा 5 कूलम। अगर मान लीजिए ऐसे होता, सपोज दैट इसके ऊपर हमारा 12 कूलम होता, इसके ऊपर 8 कूलम होता, ठीक है, तब भी चार्ज फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा, इनको सम करिए, सम करके कितना आ गया 20 का हाफ कितना 10, तो इसके पास 10 कूलम होता, इसके पास भी 10 कूलम होता। जब भी हम लोग कंडक्शन से चार्ज निकालेंगे, सारे चार्जेस को सम करके क्या कर दीजिएगा, हाफ, तो हमारा कंडक्शन से चार्ज निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और, जैसे कहा, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके ऊपर 15 कूलम चार्ज है, और एक बॉडी और है, इसके पास 25 कूलम चार्ज है। अब दोनों को कांटेक्ट में रख दिया गया, ठीक है, तो पूछा कि फाइनली दोनों पे चार्ज कितना होगा, तो 25 और 15 हमारा टोटल कितना 40 का 20, तो इसके ऊपर 20 कूलम और 20 कूलम, तो ये हो गया हमारा कंडक्शन। और जब भी चार्ज निकालेंगे, चार्ज को सम करके क्या कर देंगे, हाफ। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज को सम करके हाफ तभी करेंगे जब दोनों बॉडीज हमारी क्या हो, आइडेंटिकल। अगर बॉडीज आइडेंटिकल होंगे तभी सम करके हाफ करेंगे। आइडेंटिकल होने का मतलब कि दोनों का शेप साइज सेम होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। मान लीजिए जैसे कहा, सपोज दैट ये कहा कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसका रेडियस r है, इसके ऊपर 10 कूलम है, इसका रेडियस 2r है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इनको कांटेक्ट में रख दें, और अब हम कहें कि 10 का हाफ 5 और 5 हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है, तुरंत गलत हो जाएगा। सम करके हाफ करते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन ये तभी वैलिड होता है जब दोनों बॉडीज क्या हो, आइडेंटिकल। इस कंडीशन में ऐसे करते, देखिएगा, Q1 is to Q2 is equal to R1 by R2। R1 कितना, R2 कितना 2R, तो ये कैंसिल हो गया, Q1 by Q2 की वैल्यू आ गई 1/2। बस नहीं, अब देखिए Q1 को कितना मिलेगा, Q1 1 पार्ट मिला, टोटल कितने पार्ट है 1 और 2, इसको ऐड कर लीजिए 3, और इन दोनों को मिला ले तो 10, नेट चार्ज कितना है 10, तो पहले वाले बॉडी पे आएगा 10/3, दूसरे को कितना मिला 2, टोटल कितना है 3 × 10, तो दूसरे को मिलेगा 20/3। याद रखिएगा, जो चार्जेस का रेशियो होता है वो रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, जैसे देखिए, मान लीजिए एक और कर ले रहे हैं, ठीक, जैसे कहा, अगर ये बॉडी है, इसका रेडियस 2r है, ठीक, इसका रेडियस मान लीजिए 3r है, इसके ऊपर 10 कूलम है, इसके ऊपर 30 कूलम है। अब कांटेक्ट में रख दिए तो क्या होगा, तो Q1 is to Q2 is equal कितना, देखिएगा 2r/3r, दैट इज 2/3, ठीक, तो Q1 को कितना मिला है 2, कितने में से 5, टोटल चार्ज कितना है 30 और 10 कितना हो गया 40, तो 5 से 8 और कितना आ गया 16, और अगर इसके पास 16 है तो टोटल चार्ज 40 था ना, तो कितना आएगा 24 कूलम। तो कंडक्शन में याद रखिएगा कि चार्जेस का सम करके हाफ हो जाएगा, लेकिन कब हाफ होगा, जब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल होंगी। और अगर आइडेंटिकल नहीं, देखिए आइडेंटिकल है तो ऐसे याद रख लीजिएगा Q1 + Q2/2, ठीक, लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं है तो चार्जेस का जो रेशियो होता है उनके रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। और जैसे दो बॉडी का लिखा है वैसे तीन का लिख सकते हैं, Q1 is to Q2 is to Q3 is equal to R1 is to R2 is to R3। ये सारी चीजें हो गई ना। अच्छा, अब आते हैं
कंडक्शन के बाद आता है इंडक्शन। इसमें तो फिजिकल कांटेक्ट था, इंडक्शन में क्या है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक, और ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है। एक चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, कोई कांटेक्ट नहीं है आसपास में, ठीक। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता है नो चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक। न्यूट्रल बॉडी की बात करें तो न्यूट्रल बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, नेट इसका जीरो है। न्यूट्रल होने का मतलब नेट जीरो होना, तो प्लस वाला खींचेगा माइनस को, एक तरफ माइनस आ गया और एक तरफ माइनस तो दूसरे तरफ प्लस। बस नेट फिर से बोल रहे, ये चार्ज ये न्यूट्रल, न्यूट्रल में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, नेट इस पे चार्ज जीरो, तो ये प्लस वाला माइनस को खींचा, एक तरफ माइनस तो दूसरी तरफ क्या प्लस। अब देखिए इसमें ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, और ये प्लस वाला इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। बस इनमें जो प्लस वाला है वो अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस प्लस वाला जो है वो रिपेल कर रहा है, और अट्रैक्शन का फोर्स बड़ा है, रिपल्शन से बड़ा हमारा अट्रैक्शन का फोर्स है। क्यों अट्रैक्शन का फोर्स बड़ा है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है और इसमें डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा। जैसे मान सपोज दैट अट्रैक्शन जो है ना, सपोज दैट अट्रैक्शन 10 कूलॉम है और जो रिपल्शन है ना मान लीजिए वो सिर्फ 4 कूलॉम है, ठीक है, ये 10 ये 4, तो नेट जो बचेगा कितना होगा, 6 कूलॉम। मतलब कि बड़ा अगर अट्रैक्शन है तो नेट आंसर भी हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इतनी बात समझ में। और इस तरह से ये जो न्यूट्रल बॉडी थी वो न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, और यहां से ये भी देख लिया कि नेट हमारा अट्रैक्शन बड़ा है, मतलब चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। फिर से बोल रहे पूरा चार्ज बॉडी लिया, एक न्यूट्रल बॉडी लिया, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, देखिए प्लस ये इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस वाला माइनस को एक तरफ खींच लिया और दूसरी तरफ प्लस, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा। दो फोर्स लगेगी, एक अट्रैक्टिव लगा और एक रिपल्सिव, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होगा रिपल्सिव से, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है, कम है, तो हमारे पास जो नेट फोर्स बचेगा ना वो अट्रैक्टिव होगा। इस तरह से न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई बिना किसी कांटेक्ट के, और ये भी पता चल गया कि जो चार्ज बॉडी होती है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। जैसे प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, माइनस माइनस क्या करेगा, रिपेल, प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट। लेकिन अगर प्लस और न्यूट्रल बॉडी पूछे तो अट्रैक्ट, माइनस और न्यूट्रल बॉडी पूछे तो भी अट्रैक्ट। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के हमारे पास 3 मेथड हो गए। कौन कौन सा हो गया, पहला बाय फ्रिक्शन हो गया, दूसरा बाय कंडक्शन हो गया, तीसरा बाय रबिंग। जैसे कौन होता है, ये बॉक्स, ठीक है, कागज फाड़ के रख लेते हैं और बॉक्स को यूं रगड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे रखते हैं ना तो कागज को खींचने लगता है। तो देखिए जब बॉक्स को हम रब कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रब कर रहे हैं मतलब फ्रिक्शन लगा रहे हैं, फ्रिक्शन लगाने से डस्टर को ऐसे रगड़ लिया, ठीक है, फ्रिक्शन लगाने से ये डस्टर क्या हो गया, चार्ज हो गया बाय फ्रिक्शन ना, और कागज फाड़ के रखे तो कागज न्यूट्रल है, ये चार्ज बॉडी को अगर कागज के पास ले जाएंगे तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये कौन सा मेथड हो गया, इंडक्शन। तो दोनों एग्जांपल हमारे पास चला है ना, तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड, बाय फ्रिक्शन, बाय